खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कोडेन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन देखने को मिला। 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। कुल 98 फार्मेसी पर मुकदमा। वहीं लाइसेंस रद्द किए गए। जौनपुर, वाराणसी में भी छापेमारी हुई। लखीमपुर, प्रयागराज में छापेमारी की गई। वहीं वाराणसी में सबसे ज्यादा 28, जौनपुर में 16 फर्में दोषी दर्ज की गई। औषधि विभाग से डीएम को सख्त निगरानी के आदेश मिले। वहीं प्रदेश में कोडेन कफ उत्तर प्रदेश में नशीले मौत का कफ सिरप फेंसिडिल की तस्करी के विशाल सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। यूपी एसटीएफ ने जौनपुर निवासी अमित सिंह उर्फ टाटा को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस रैकेट का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है। आपको बता दें, इस रैकेट का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई जा चुका है। एसटीएफ ने शुभम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और जांच में ये खुलासा हुआ है। बताते चले कि जांच में ये खुलासा हुआ है कि झारखंड से लेकर यूपी और बांग्लादेश तक फैले इस नेटवर्क की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसमें कई सफेदपोशों एवं बाहुबलियों की नजदीकियां सामने आ रही हैं। बताते चले कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह तक की भूमिका जांच के घेरे में है। जानकारी आ रही है कि प्रतिबंधित कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इस मामले में शुभम जायसवाल के पीछे अमित सिंह टाटा के हाथ होने की बात कही गई। वहीं एसटीएफ ने गुरुवार को अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया। बताते चलें कि अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस मामले में अमित सिंह टाटा के पीछे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं धनंजय सिंह ने शनिवार को अपने ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने मेरे बारे में भ्रामक तथ्य फैलाने का कृत्य किया है। ये प्रकरण वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने झूठे आरोप लगाकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। वहीं इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार गहनता से कर रही है और गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा करा रही है। कुचर्चित कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। आपको बता दें, कोडेन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया गया है। प्रदेश में कोडेन सिरप सिर्फ आरएमपी। लखनऊ में कोडेन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया गया है। 6 जिलों में 11 फर्मों पर एक्शन है। फर्जी कफ सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। कुल 98 फार्मेसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कई सारे लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। वाराणसी में सबसे ज्यादा 28, जौनपुर में 16 फर्में दोषी पाई गई हैं। इसमें 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश में कोडेन कफ सिरप सिर्फ आरएमपी प्रशिक्षण मिलेगा। आपको बताते चले कि लखनऊ में कोडेन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया गया है। लगातार इस सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक्शन लगातार जारी है। फर्जी कफ सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है,
बताते चले कि 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार गहनता से कर रही है और गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा करा रही है, जिससे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। फर्जी कप सीरत रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच राज्य सरकार गहनता से करवा रही है। कोड एंड कप सीरत के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया जा रहा है। कोड एंड कप सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया जा रहा है। लगातार एजेंसियां गहनता से इसकी जांच कर रही है, जिससे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। बता दें 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी कप सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी सरकार गहनता से जांच करवा रही है, जिससे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। कोड एंड कप सिरप के अवैध कारोबार पर राज्य सरकार का एक्शन लगातार जारी है। 6 जिलों में 11 फर्मों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा निषाद लखीमपुर से और अरसलान लखनऊ से, वहीं देवेश मिश्रा जौनपुर से जुड़े हैं। देवेश, आपसे जानेंगे क्या कुछ जानकारी है, अवैध कप सिरप पकड़ इस पर वो हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? मैम, जब से जौनपुर में नशीली कप सिरप पाई गई है, तब से सियासी भूचाल पूरी तरह जौनपुर में मचा हुआ है। पूरी तरह मामला गरमाया हुआ है। यहाँ पर जौनपुर के पूर्व सांसद से लेके लोगों में तमाम प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। यहाँ तक कि अभी जांच एजेंसियों में खुलासा नहीं हो पाया, पर शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह ट्विटर पर आके एक्स पर आकर उन्होंने पोस्ट किया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलडोजर कहाँ है, योगी बाबा बुलडोजर कहाँ है का तंज कसते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। आप इसका वीडियो भी देखिए होंगे। फिलहाल अभी मामला गरमाया हुआ है। देखना है कि इसके बीच में कौन कौन आते हैं। यहाँ पर जौनपुर में औषधि मंत्रालय और सबको लेकर बहुत सारी चीजें उठ रही हैं और लोगों के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक देखना है क्या होगा इस मामले में। जी अरसलान, कोड एंड कप सिरप पर लगातार जांच की जा रही है, क्या कुछ आया है जांच में? सपना, देखिए, जांच जो है वो जारी है, लेकिन एक्शन के दौर आ गया है। यानी अब एक्शन की जो कार्रवाई है वो सामने दिखने लगी है। 11 फर्में हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी जो इस तरीके की जो कोडीन युक्त कफ सिरप है उसकी जो खेप है उसको खपाया करती थी, मार्केट में पहुंचाया करती थी। इनका जो तार है वो 6 जिलों में फैले हुए थे, न सिर्फ जौनपुर लेकिन भदोही और लखीमपुर और तमाम जगह तक की ये जो फर्में हैं वहाँ ये रजिस्टर्ड थी। इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और जो कार्रवाई है वो जारी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की लगभग 100 के करीब, यानी अगर बात करी जाए तो एग्जैक्ट तो 98 फार्मेसियां ऐसी हैं जिनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके जो लाइसेंस हैं वो रद्द किए गए हैं। तो एफएसडीए हो या फिर जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उसकी बात करी जाए, लगातार जो कार्रवाई है वो इस नशीले कफ सिरप के लिए की दिशा में जिस तरीके की जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। तार जो है, तार वो तमाम राजनीतिक जो हस्तियां हैं, यानी धनंजय सिंह की अगर हम बात कर ले तो उन तक पहुंच गई है। वो बात अलग है कि वो तमाम मामलों पर अपनी सफाई सोशल मीडिया पर दे चुके हैं और विरोधियों पर उन्होंने आरोप मढ़ा है कि विरोधी जो है उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं और उनको इस मामले में लपेटा जा रहा है। लेकिन एफएसडीए जो है और उत्तर प्रदेश ये जो प्रशासन है, जो पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, यानी जो नशीला कारोबार था उसकी धरपकड़ करने में लगा हुआ है कि कौन कौन उसमें संलिप्त है।
तो वो जो कड़ी है वो अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। और कल ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत, और कल ही लगभग 100 के करीब यानी 98 जो फार्मेसियां थी उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, और उन पर जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया गया है। वहीं कृष्णा, मेरा आप सवाल आपसे है कि लखीमपुर में क्या कार्रवाई की जा रही है कोड एंड कफ सिरप को लेकर? मैं बता दूं कि लखीमपुर खीरी में लगातार जो ड्रग इंस्पेक्टर है या स्वास्थ्य विभाग की टीम है, कहीं ना कहीं लगातार जो है अब जो मेडिकल स्टोर है या जो फार्मेसी है उन पर लगातार जांच कर रही है। आप कुछ दिन पहले लगभग 6 तारीख को गोला में कुछ इस तरीके की कफ सिरप बरामद हुई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में एक पड़ुआ थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी एक मेडिकल की दुकान पर कुछ कफ सिरप बरामद हुई थी, जहां पर जो प्रशासन के द्वारा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जी, कोड एंड कफ सिरप यानी कि फर्जी कफ सिरप के पीछे किसका हाथ सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कप सिरप को बैन कर दिया, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में बात की जाए तो प्रशासनिक अमला इस तरीके से लेकर हालांकि अलग अलग तहसीलों में जो इनके जो अध्यक्ष हैं फार्मेसी दुकानदारों के, उनसे कहीं ना कहीं मीटिंग कर जो ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने कहा है कि आप इस तरीके जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कप सिरप बैन है उसको ना बेचले। उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो है ग्रामीण अंचल में बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूचनाएं प्रशासन को मिलती है और प्रशासन उन पर तुरंत कार्रवाई करता है। जी देवेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार कार्रवाई हो रही है तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा है अभी वहां? मैं अभी कल सोनभद्र पुलिस शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया है और लगातार कार्रवाई चल रही है इस मामले में। अब देखना है कि जांच के बाद कौन कौन दोषी होंगे। फिलहाल अभी सिर्फ तगादा लगा रहे हैं इसमें दोषी हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। यहाँ ड्रग लगातार बता रहे हैं कि जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। शुभम जायसवाल के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है और शुभम जायसवाल अभी की स्थिति में छापा भी है, बट अभी कुछ मिला टाटा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे एक और सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है कफ सिरप को लेकर आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि कफ सिरप के मामले में जो मास्टरमाइंड है उसके पिता भोलानाथ जायसवाल वो गिरफ्तार किए गए हैं। सोनभद्र पुलिस ने उनको कोलकाता से गिरफ्तार किया है और जो विदेश भागने के फिराक में था। और मैं बता दूं कि 10 अक्टूबर को कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद हुई थी सोनभद्र में। तभी से सोनभद्र पुलिस उस पूरे मामले को उसके सारे एंगल्स को जांच कर रही थी और गाजियाबाद और रांची में उसके जो तार थे वहां पर भी सोनभद्र पुलिस की टीम गई थी और लगातार इस पूरे मामले पर सोनभद्र पुलिस ने नजर बना रखी थी। और जैसे ही सूचना मिली कि जो शुभम जायसवाल का जो पिता है भोलानाथ जायसवाल वो कोलकाता में है और वो भागने की फिराक में है विदेश में, तो पुलिस की एक टीम सोनभद्र की एक टीम गई और उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है इस मामले को लेकर अभी तक। जी, कितने फर्म इसमें दोषी पाई गई हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी अब? देखिए, जो फर्मों की लिस्ट बनाई है पुलिस ने उसमें रांची, गाजियाबाद, सोनभद्र की 2 फर्में हैं और लगातार और भी इस पर जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि वो और भी फर्मों की जांच कर रही है और जो भी इस फर्म जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं लगातार उन पर छापेमारी और सील की कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जी देखिए, जिस तरह से जो नाम पीछे आ रहे हैं, शुभम जायसवाल हो, चाहे फिर अमित सिंह टाटा हो या फिर भोलानाथ जायसवाल हो, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसमें और भी कौन से राजनीतिक कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है, चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल का है, काफी दिनों से चल रहा है और गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। इसको लेकर भी लोगों में एक बड़ी चर्चा थी कि कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है पॉलिटिकल। उस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। अब लगातार इंट्रोगेशन जो चल रहा है उसके बाद भी ये पता चल पाएगा सीधे तौर पर भी आखिर में इसके पीछे किसका हाथ है या किसके संरक्षण में पूरी कफ सिरप की खेप जो खपाई जा रही थी, जो करोड़ों का, जो 100 करोड़ का व्यापार था, ये किसके इशारे पर चल रहा था।
जी देवेश, आपसे जानना चाहूंगी, औषधि विभाग की तरफ से डीएम को आदेश मिले हैं, जांच के आदेश मिले हैं, तो जांच कहां तक पहुंची है? मैम अभी तक जिलाधिकारी ने खुलकर इस पर बात नहीं किया, बट हाँ जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि जांच लगातार चल रही है, जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।